हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी संज्ञानात्मक विकास की। इसमें हम जानेंगे संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और संज्ञान की विशेषताएं या प्रकृति। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर जो टीचिंग स्किल्स है उससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। संज्ञानात्मक विकास। सबसे पहले हम संज्ञान का अर्थ समझते हैं। संज्ञान कॉग्निशन कुछ महत्वपूर्ण मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का नाम है जिससे शिशु में, बालक में जानने समझने की योग्यता का विकास होता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है अर्थात शिशु में जो संज्ञानात्मक विकास है वो शून्य होता है। जन्म के समय बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास है वो शून्य होता है, किंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसे नित्य प्रतिदिन नए नए अनुभव होते हैं। वह अपने आसपास के वातावरण जैसे कि परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय इत्यादि के वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, क्रियाओं आदि को देखता है, समझता है, अनुभव प्राप्त करता है, उन्हें जानने तथा सीखने का प्रयास करता है और अंत में वह बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व हो जाता है कि वह किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करके उस पर चिंतन मनन करके उस ज्ञान या सूचना का प्रयोग वह विभिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए करने में सक्षम हो जाता है। अर्थात जब बालक छोटा होता है तो वह एक कोरे कागज के समान होता है और उसे विभिन्न अनुभव होते हैं जिससे वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उन अनुभवों को ग्रहण करता है और बार बार यदि उन्हीं अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है तो वो उसे उस अनुभव से संबंधित जो ज्ञान है, जो समझ है, वो बालक में विकसित हो जाती है। और इसी तरह से धीरे धीरे जो बालक है वो जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता जाता है जो उसे बौद्धिक और मानसिक रूप से परिपक्व बनाती है। और एक यहाँ संज्ञान जो है, अगर उसमें संग हटा दे तो ज्ञान, तो जो संज्ञानात्मक विकास क्या है, वो ज्ञान है। हम जो कुछ भी सीखते, समझते, देखते हैं, जब उसको हम आत्मसात कर लेते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में उसका उपयोग करते हैं, उस ज्ञान का उस समस्या को, तत्कालीन समस्या का समाधान करने के लिए, तो कहा जाता है कि जो बच्चा है वो संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व हो चुका है। थोड़ा सा और समझते हैं कि जो संज्ञान है, संज्ञान में मानव की कुछ मानसिक गतिविधियां या क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें सबसे पहले है संवेदना, फिर है प्रत्यक्षण, निरीक्षण, अवलोकन, कल्पना, स्मरण, धारणा, चिंतन, पुनर्स्मरण, वर्गीकरण, तर्क, प्रत्ययों का निर्माण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या समाधान, भाषा विकास, सृजन, सांकेतिकरण, वस्तु स्थायित्व और ध्यान। तो जो संज्ञान है उसमें कई प्रकार की मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये सब क्रियाएं मानव के या बालक का संज्ञानात्मक विकास करती हैं। जब बालक जो विभिन्न प्रकार के अनुभव करता है तो अलग अलग परिस्थितियों में उसके मन में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां चलती हैं जो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। कॉग्निशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। संज्ञान शब्द का प्रयोग अधिगम एवं चिंतन की व्याख्या करने के लिए भी किया जाता है। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं।
सबसे पहली परिभाषा है सैफर एवं किप की। इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास का आशय बच्चों में समय के साथ होने वाली मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन से है, जैसे अवधान, केंद्रण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, चिंतन, स्मरण आदि। अर्थात समय के साथ बालक की जो मानसिक योग्यताएं हैं, अभी जो हमने देखा कि जैसे संवेदना, अवलोकन करने की योग्यता, स्मरण, कल्पना करने की योग्यता, चिंतन करने की योग्यता, योजना बनाने की योग्यता, ये सब जो योग्यताएं हैं बालक में विकसित होती हैं, परिवर्तित होती हैं, उनका ही नाम संज्ञान है, जिसमें कि अवधान अर्थात ध्यान, केंद्रण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, चिंतन, स्मरण आदि आते हैं। नंबर 2 है स्टार्ट की परिभाषा। इन्होंने कहा कि समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने एवं बाह्य पर्यावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करने की योग्यता ही संज्ञान है। अर्थात बालक जब किसी कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से समझ के साथ करना सीख जाता है और जो बाहरी पर्यावरण है उसके साथ भी सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करने की योग्यता का विकास उसमें हो जाता है, तो उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब हम इसके अर्थ को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी विशेषताएं या प्रकृति को देखते हैं। तो जो संज्ञान की विशेषताएं या प्रकृति है वो इस प्रकार हैं। संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है, अर्थात जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसके संज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। जब बालक छोटा होता है जन्म के बाद उसके संज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है। वो केवल अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है और अपनी क्रियाओं को दोहराता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके संज्ञान का क्षेत्र, उसके ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। नेक्स्ट है संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। तो जो प्रत्येक बालक में सूचना को ग्रहण करने, धारण करने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उस ज्ञान का प्रयोग करने की योग्यता में अंतर पाया जाता है। तो जो भी बालक होते हैं वो जो सीखते हैं, तो जो उन्हें अच्छा लगता है वही सीखते हैं। तो जो सूचना ग्रहण करते हैं और उसको अपने अंदर धारण करते हैं, तो जो बालक की रुचि के अनुसार जो भी जानकारियां होती हैं, जो भी अनुभव होते हैं, उसे ही वो धारण करते हैं, और जिनमें उनकी रुचि नहीं होती उसे वो भूल जाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक बालक में सूचना को ग्रहण करने, उनको धारण करने तथा जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसमें उस ज्ञान का प्रयोग करने की योग्यता जो होती है अलग अलग होती है, जो उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है इसमें प्रतीकों का उपयोग होता है। किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन को संकेत कहते हैं, जिसमें ठोस वस्तु तथा प्रतीक में समानता, सादृश्यता होती है। जैसे कि माँ की आवाज़ को सुनकर मन में माँ की प्रतिमा बनना। उसी तरह से जैसे बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो बचपन में उन्हें हम मौखिक रूप से 1 2 सिखाते हैं, अक्षर का ज्ञान देते हैं और लेटर्स का ज्ञान देते हैं, अंकों का ज्ञान देते हैं, लेकिन जब उन्हें हम लिखना सिखाते हैं तो जो संकेत है जैसे 1, तो 1 के अक्षर की बनावट को समझते हैं। तो जब इसे वो सीख जाते हैं तो यदि हम 1 कहते हैं तो उन्हें 1 की जो आकृति है वो समझ में आती है, अक्षरों की आकृति समझ में आती है। उसी तरह से व्यक्तियों के विषय में भी है। अगर माँ को माँ बोले तो माँ, या फिर माँ की आवाज़ सुनकर माँ की प्रतिमा का सिंबल उसके सामने आ जाएगा। अगर पापा बोलता है तो पापा की प्रतिमा का सिंबल उसके सामने आ जाएगा। तो इसमें प्रतीकों का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट है इसमें अंतरण प्रदर्शित होता है। तो बालक जोड़ घटाव सीखकर उस ज्ञान का प्रयोग दुकान में समान वस्तुएं खरीदते वक्त पैसों के लेन देन में करता है। अर्थात जो भी बालक ज्ञान हासिल करता है उस ज्ञान का प्रयोग वह अपने जीवन की वास्तविक विभिन्न परिस्थितियों में किसी कार्य को करने या फिर समस्या समाधान के लिए करता है। इसका एक उदाहरण है कि वो गणित सीखता है तो फिर वो जब दुकान में कुछ सामान खरीदने जाता है उस समय पैसों की लेन देन में उस गणित के ज्ञान का उपयोग वो करता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं पूर्व के अनुभवों का योगदान होता है। बालक के ज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति के साथ साथ उसके पूर्व के अनुभव भी
सम्मिलित रहते हैं। अर्थात बालक का जो ज्ञानात्मक विकास होता है उसमें वो सोचता भी है, उसकी कल्पना भी शामिल होती है, उसके पूर्व के अनुभव भी और पूर्व में जो उसने सीखा वो उसकी स्मृति भी काम करती है और तब बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है बच्चों का संज्ञान सरल और वयस्कों का जटिल होता है। बच्चों एवं वयस्कों की आयु, अनुभव एवं मानसिक क्षमता में अंतर होने के कारण बच्चों का संज्ञान सरल और वयस्कों का संज्ञान जटिल होता है। अर्थात बच्चे जो है वो सरल ज्ञान ही सीख पाते, सरल चीज़ों को सीख पाते हैं अपनी उम्र के अनुसार, उनके अनुभव भी उसी से संबंधित होते हैं। और जो वयस्क होते हैं वो जीवन की जटिलताओं को समझते हैं, जीवन की समस्याओं को समझते हैं, तो उनका ज्ञान जटिल होता है। तो इसलिए दोनों का जो संज्ञान होता है उसमें अंतर होता है। बच्चों का संज्ञान सरल और जो बड़े हैं वयस्क हैं उनका जटिल होता है। नेक्स्ट है संज्ञान की प्रक्रिया अव्यक्त होती है। बाहर से इसका प्रेक्षण संभव नहीं होता है क्योंकि यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर होती है। विभिन्न मानसिक क्रियाओं द्वारा बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसे बाहर से नहीं देखा जा सकता है। ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, अर्थात बालक कितना ग्रहण कर रहा है, समझ रहा है, कितना सीख रहा है, इसे देखकर नहीं समझा जा सकता। बालक के ज्ञान की या उसके बुद्धि के लिए परीक्षण करना पड़ता है, या फिर जिस भी ज्ञान का परीक्षण करना चाहते हैं उससे संबंधित यदि कार्य बालक को दिया जाए तभी उसके संज्ञान का पता लगाया जा सकता है, या फिर उससे संबंधित परिस्थितियां उसके जीवन में आए तो वो किस तरह से उस समस्या का समाधान करता है, इसको देखकर भी उसके संज्ञान का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे बालक की आयु, शिक्षा एवं अनुभव में वृद्धि होती रहती है उसके ज्ञान की संरचना, स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ज्ञान तो सीमित नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, इसका ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। तो जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, वो धीरे धीरे दुनिया में जो ज्ञान है उसको हासिल करता जाता है, जिसमें कि कुछ ज्ञान में परिवर्तन होता है और ज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। ज्ञान की संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है बालकों में तार्किक एवं चिंतन करने की योग्यता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक योग्यता में भी वृद्धि होती है। अर्थात जैसे जैसे बालकों में तर्क करने, चिंतन करने की योग्यता बढ़ती है वैसे ही उनके संज्ञानात्मक योग्यता में भी वृद्धि होती है। जैसे कि जो बालक क्लास में आप देखेंगे, क्लास में पढ़ाते वक्त जो अधिक तर्क करता है, शिक्षक से पूछता है, वो सोचता है, उसका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है उन बालकों की अपेक्षा जो कि कक्षा में टीचर से कुछ भी नहीं पूछते, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ के और लिख के संतुष्ट हो जाते हैं। तो तर्क और चिंतन करने की जो योग्यता है बालक में वो उनका संज्ञानात्मक विकास करती है। और लास्ट है व्यक्ति की सक्षमता भी संज्ञानात्मक योग्यता को प्रभावित करती है। तो ये तो सही है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही ज्ञान को ग्रहण करता है। प्रत्येक बालक जो है उसमें सोचने, समझने, तर्क करने, कल्पना करने इत्यादि जो मानसिक क्षमताएं हैं उसमें अंतर होता है। प्रत्येक बालक तर्क नहीं कर सकता, प्रत्येक बालक चिंतन नहीं कर सकता। तो इस तरह से जिसकी जैसी योग्यताएं हैं वो उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं और इन क्षमताओं में अंतर के कारण उनकी जो संज्ञानात्मक योग्यता है उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये था संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और उसकी विशेषताएं या प्रकृति। आशा करती हूँ संज्ञानात्मक विकास का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।